छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को, एक बस मिलने। ठग जाना है। जो प्रोग्राम था ना उसमें मैंने ना थोड़ी सी रद्दोबदल की है। क्या क्या रद्दोबदल हुआ है? शादी तो वो जो कि होनी है। हाँ फिर? तो क्यों ना इसमें थोड़ा रद्दोबदल कर दिया जाए। अच्छा, तो ये शादी वाला तमाशा किस लिए? कौन सा तमाशा? कैसा तमाशा? क्या कह रही हो? तुमने कहा था कि तुम मुझे सबके सामने इसलिए नहीं लेके जा रहे कि तुम अपनी बहन की शादी की और रुखसती का वेट कर रहे हो। रोजाना दानियाल कोई ना कोई नई टेंशन दे देता है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि भाई ये शादी हम दोनों की खातिर कर रहे हैं। नहीं, मैं कल का इंतजार नहीं कर रही। कहाँ जा रही हो? उससे मिलने बात करने। आज फैसला होगा आर्या पार। अरे मिशाल रुक जाओ जरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे भंगड़े डालो, मैं घर में बैठ के जलती रहूं? विशाल, हमारी बात हुई थी ना, मैं कल रात को आ तो रहा हूँ। अब आने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। विशाल, तुम्हें मेरी ताकत बनना थी, मेरी कमजोरी नहीं। कमजोर तो मैं बढ़ गई हूँ यार। कैसे रिश्ते में बन गई हूँ, अनाउंस ही नहीं कर पा रहे हैं हम। हाँ तो मैं कर दूंगा ना अनाउंस, सबके सामने करूंगा, बस वक्त आने पर। वक्त तो आ गया, अभी अंदर चलो, अनाउंस करो मैं तुम्हारी बेटी हूँ। विशाल, विशाल मेरी बात सुनो। बात सुनो विशाल, सीन मत क्रिएट करो प्लीज। मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? बोलो, मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? विशाल, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सुबह ही कोई हल निकाल लूँ। अभी यहाँ से चली जाओ, ठीक है? इससे पहले कि हम पे कोई शक कर ले और हमारे रिश्ते खतरे में पड़ जाए। मुझ पर ट्रस्ट करो, बस मैं तुमसे एक रात की मोहलत मांग रहा हूँ। अभी प्लीज चली जाओ यहाँ से। एक रात की मोहलत दे रही हूँ तुम्हें। अगर नहीं बताया ना सबको तो मैं कल अपना सारा सामान लेके यहाँ आ जाऊंगी, फिर देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। सुबह से तुझे देख रहा हूँ अस्कर, पूरी हवेली में उदास उदास घूम रहा है। नहीं नवाज भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सब जानता हूँ मैं, तू मुंह से भले कुछ ना बोल, लेकिन तेरी आंखें सब कुछ बयान कर रही हैं। क्या मतलब? ताईजान याद आ रही है ना? मैं समझ सकता हूँ, इंसान की जिंदगी में कोई भी खुशी या कोई भी काम आता है तो उसको अपने याद आते हैं। सही कह रहे हैं नवाज भाई। वैसे ताईजान को आ जाना चाहिए था। वो मेहंदी पे आएंगे। मेहंदी पर तो मैं उन्हें जबरदस्ती भी ले आऊंगा। अच्छा, ठंड बहुत हो गई है तो चला अंदर आ जा।
नहीं नवाज भाई, मुझे अब इजाज़त दें, और वैसे भी घर पे अब्बा अकेले हैं। हाँ तो तेरे अब्बे को कौन सा कोई जिन भूत उठा कर ले जाएंगे। रात बहुत हो गई है, यही सो जा, सुबह चला जाएंगे। और मैंने कौन सा दूजे पिंड से आना है, पास ही तो जाना है मैंने। अब तो इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है, मैं मंजूर को भेजता हूँ, तुझे छोड़ाएगा। और नवाज भाई रहने दे, मैं खुद चला जाऊंगा। बैठ जाना, मंजूर आ रहा है। देखिए सब कंफर्टेबल। हाँ, अब मुझे बताओ क्या मसला चल रहा है? दानियल भाई और आंटी का मूड क्यों ऑफ है? यार खाला का कॉल आया था। फिर ये कि उन्होंने कहा है कि शादी में थोड़ी सी रद्दोबदल करनी है। कैसी रद्दोबदल? उन्होंने कहा है कि नवाज की जगह पहले भाई की बारात आएगी। ये बात सुन के मामा तो मान गई, लेकिन पता नहीं भाई ये बात सुन के एकदम आग बगोला हो गए। तुम्हें मामा के टेम्परामेंट का तो पता ही नहीं था। बस फिर क्या था, दोनों माँ बेटों में सट जंग शुरू। लेकिन यार दानियल भाई को क्यों एतराज है? बस एक दिन का ही तो मसला है। यही बात मुझे परेशान कर रही है निदा कि आखिर भाई इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे? यार बात है तो परेशानी वाली। अब देखो कल क्या बनता है। मामा खाला से बात करेंगी। अब इस तरह घर का माहौल ख़राब तो नहीं कर सकते ना। सही कह रही हो। बस अब अल्लाह करे तुम्हारी खाला भी मान जाए। जिद की तो वो भी बड़ी पक्की है। ये सभी एक जैसे निदा, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। माफ कर दे यार, मैं बहुत मजबूर था। सब दोस्त यार बार बार पूछ रहे थे, आखिर में उनको क्या जवाब देता। ऊपर से ताईजान ने सारे शादी के इंतजामात मुझे सौंपे हुए हैं, आखिर मैं क्या करता। यार टीपू तुम मुझे बता तो सकते थे ना। यार मैं बता तो देता, लेकिन तुमने मना कर देना था, और इससे ताईजान को शक हो जाता। विशाल बहुत गुस्से में गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। सब कुछ प्लानिंग के तहत चल रहा था, खाला ने ये एक नया मसला खड़ा करके रख दिया। मुझे तो लगता है कि मेरे सितारे गर्दिश में। क्या कहा तुमने? मुझे तो लगता है कि मेरे सितारे गर्दिश में। सितारों से तुम्हें कुछ याद आया? हाँ यार मैं कैसे भूल गया ये, मुझे पहले क्यों नहीं याद आया। आगा जी तो ये मसला बड़े आराम से हल कर सकते हैं। उनकी बात तो सारे मानते हैं, उनकी बात तो पत्थर पे लकीर है। मैं भी उनको फोन करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। यार फोन क्यों मिला रहे हो? इसका सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हाँ तुम कह तो सही रहे हो। वैसे शुक्र है यार, कोई उम्मीद तो नजर आई। यार वैसे आगा जी मान तो जाएंगे ना? यार मानेंगे कैसे नहीं। दिल निवा दिल निवा हेलो। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम सलाम। आगा जी मैं आपके आस्थाने पे हाजिर हुआ था, आपकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई। मेरा एक छोटा सा मसला है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बयान करूं। जब इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो मैं प्रॉब्लम क्यों ढूंढूं? लेकिन आगा जी आपको प्रॉब्लम ढूंढनी होगी, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बेटा काम बहुत मुश्किल है, मुझे अपने शोबे के साथ ही नाइंसाफ़ी करनी पड़ेगी। आगा जी आप बस मेरा ये मसला हल कर देंगे ना, तो मुझे आपकी और खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा बेटा क्या याद करोगे, तुम्हारा काम हो गया। आगा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये दोनों शादियां अपने पुराने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगी। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। कभी कभी सितारों की चाल बदलने के लिए हमें खुद भी कोई चाल चलनी पड़ती है। जी ठीक है, ओके आगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
वोटी का कमरा ना सोनी तरह सजाना है, कोई कमी ना रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी चौधरानी जी। चल फिर जाके अच्छी तरह देख ले हैं, कोई काटा ही ना रह जाए। होर की काम है? ओह, आगा जी का फोन। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम सलाम। खैर तो है आका जी, फोन किया आपने? हाँ, मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि रात को मैंने बच्चों का जायचा दोबारा देखा है, उनके रिश्तों की रद्दोबदल मुनासिब नहीं रहेगी। पर आका जी मैंने तो आपसे पूछ के सारा रद्दोबदल किया था। हाँ हाँ, लेकिन सितारे और सियारे अपनी सिमत बदलते रहते हैं। जो तारीखें मैंने आपको दी थी, मुनासिब यही है कि आप उसमें रद्दोबदल ना करें। ठीक है आका जी, आपके सामने क्या सवाल करना, क्या एतराज करना। हाँ हाँ, मैं ये सब कुछ तुम्हारे ख़ानदान और तुम्हारे बच्चों के भले के लिए कर रहा हूँ। ठीक है आका जी। ओके, फी मान अल्लाह, खुदा हाफिज़। रब रख। जो रब की मर्जी उसी में हम खुश हैं। एक बात कहूँ बेगम साहब जी? बोलो। छोटा मुंह और बड़ी बात है जी, पर क्या करूँ बेगम साहब जी, मैंने इस घर का नमक खाया है और इस घर की खुशियाँ और गम मेरे लिए भी सांझे हैं जी। हाँ तुम बोलो, क्या कहना चाह रही हो? वो देखिए ना बेगम साहब जी, घर में खुशियों का माहौल चल रहा है, एक नहीं दो दो बच्चों की शादियां हो रही हैं, और आप इस तरह उदास उदास बैठेंगी तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा जी। दानियाल ने तो मुझे परेशान करके रखा हुआ है। वो तो मेरी हिम्मत है कि मैं लोगों के सामने मसनूई मुस्कुराहट सजा के फिर रही हूँ। जानती हूँ बेगम साहब जी कि आप परेशान हैं, पर देखिए ना जी, जहाँ आपने इतना बर्दाश्त किया, थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लें। दानियाल बाबा की जब शादी हो जाएगी ना, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे। आमीन जी। मैं फौजिया बहन को बता दूं कि उसी तरह ही होगा जिस तरह पहले सोचा था। क्या हाल है बाजी? यहाँ तो बारिश शुरू हो गई। अच्छा वेख फौजिया, तुझे मैंने फ़ोन किया है बताने के लिए कि वो जो हमने रद्दोबदल की थी ना ब्याह के लिए, अब वो नहीं, जिस तरह हमने पहले सोचा हुआ था ना, जिस तरह हमने पहले शेड्यूल रखा हुआ था, उसी के मुताबिक ब्याह होगा। अरे वाह बाजी, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। वो आगा जी का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे। बच्चे भी कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब से तैयारी की हुई थी। अच्छा चल ठीक है, अब याद रखी हैं, जिस तरह पहले था ना उसी तरह ही हमने ब्याह करना है, कोई रद्दो बदल नहीं। जी बहुत बेहतर बाजी। ठीक है, मैं अब फोन रखती हूँ, बहुत काम करने वाले हैं। ठीक है ना मेरी बहन, अपना ख्याल रखी। जी बाजी, अल्लाह हाफिज। शुक्र है ये मसला तो हल हुआ। लो अबूजान, हिसाब लगा लिया, कुल मिला के कोई 40 लाख रुपया खर्चा होगा। कुल जितना भी हो, अब करना तो है ना। हाँ, शादी धूमधाम से होनी चाहिए, ये तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश है। जी अबूजान। हैं? नवाज, अब जी अम्मी जान, कार्ड छपने तो नहीं दी अभी? अम्मी अभी तो बात हुई थी मेरी उससे। अच्छा ठीक है, फिर उसको ना मना कर दे। लेकिन क्यों? कोई रद्दो बदल नहीं होगी, ब्याह उसी तरह होगा जो हमने प्रोग्राम पहले सोचा हुआ था। वो तो ठीक है अम्मी जान, मगर अगर मगर क्या होता है, शगन के कामों में अगर मगर नहीं करते हैं। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा तो कर, हैं? लेकिन अम्मी जान। फिर लेकिन देख, मुझे बहुत काम है, मैंने सब काम निपटाने हैं। ठीक है आरिफ जी आ जाए। अच्छा।
अबू जान, अब ये क्या बात हुई बता। पुत्र सुकून रख, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। मगर अबू, अम्मी जान मेरी बात तो सुनती। अब पुत्र आज तक उसने कभी किसी की बात सुनी है जो तेरी सुनती? लेकिन अबू जान, आपको तो पता है कि इन तारीखों का रद्द बदल करने के पीछे हमारा असली मकसद क्या था। और देख पुत्र, तू दानियाल को ना कुछ ज्यादा ही मनफी ले रहा है। और पुत्र, हमने दुनिया देखी है, मुझे तो उसमें कोई खास खराबी नजर नहीं आ रही। वो शहर का आजाद ख्याल और खुद मुख्तार लड़का होने के बावजूद देख उसने अपनी मां के फैसले के आगे सर झुका दिया। अगर उसके ज़हन में कोई बात होती ना तो वो शादी के लिए हाँ ही क्यों करता? अबू जान, मुझे भी बस शक ही है। अब यकीन से तो मैं भी नहीं कह सकता कि दानियल गलत है। बस अपना शक दूर करना चाह रहा था मैं। और पुत्र, एक हफ्ता रह गया, तेरे सारे शक दूर हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही। अब जी आ रहा हूं। इतना ज्यादा मत सोच, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। शाबाश। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाँ, वालेकुम सलाम। अच्छा, वो जो तारीख चेंज करके तुम्हें कार्ड्स अपने को दिए थे ना, वो नहीं करने। अरे नहीं, वो पुराने कार्ड्स ही चलेंगे। हाँ, और शादी में टाइम पर आ जाना, लेट मत होना। अल्लाह हाफिज। दानियाल, मैं आ जाऊं? जी मामा। तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। मेरे लिए क्या गुड न्यूज़ मामा, मैं तो आप लोगों की हर बात में हाँ ही मिलाता हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने जो भी फैसला किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तुम देखना, सीमी आते ही तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगी। क्या मतलब तुम्हारी ज़िंदगी मामा? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी है? आप लोग जो बोलते हैं मैं वही करता हूँ। हर बात पे ताना मारना ज़रूरी है क्या? आप मौका देती हैं, मैं क्या करूँ? अगर आप मेरी बात समझ जाएं तो मुझे ताना देने की नौबत ही ना आए। बहरहाल, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि बाजी का फ़ोन आया था और उन्होंने डेट्स फिर से वही कर दी हैं जो पहले थी। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ। थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन बेटा, क्या मैं वजह जान सकती हूँ कि तारीखें चेंज होने से पहले कौन सा तूफान आ रहा था जो अब थम गया? मामा, वो मेरी कोई पर्सनल कमिटमेंट्स थी। क्या मैं जान सकती हूँ? छोड़े ना मामा, देखिए इतनी खुशी का मौका है, खुशी की बात करें। बल्कि मुझे एक काम है, मैं आता हूँ, ठीक है? क्या हाल कर दिया है मेरा। तुम्हारी उदासी से तो डर लगता ही था, तुम्हारी खुशी से भी डर लग रहा है कि कहीं इसके पीछे हम सबके लिए गम ना छुपे हों। दिल अस्सलाम वालेकुम आगा जी, मैं आप ही को फ़ोन करने वाला था। तुम्हारा काम हो गया। जी, मुझे खबर मिल गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें भी शुक्रिया कहने का मौका दे दो। आप फिक्र ही ना करें, आपका दूसरा चेक भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब तुमने परेशान नहीं होना। कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना। आगा जी तो दुनिया में आए ही हैं लोगों की मुश्किलें आसान करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, तो मैं फ़ोन बंद करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
विशाल, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ और तुमने मुंह अपना उस तरफ कर लिया। गेस व्हाट, अब शादी उन्हीं डेट्स पर हो रही है। सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा है मम्मी को बता के। मैं उनको बता चुका हूँ, मुझे बाहर मिली थी। दानियाल प्लीज अब कोई गड़बड़ मत करना। गड़बड़ मैंने पहले भी नहीं की थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। उधर जोया शादी करके ससुराल गई, इधर तुम्हें मैं अपने घर ले आऊँगा। दानियाल थैंक यू। देखो विशाल, अब बस मुझे तुम्हारा इतना सा तावन चाहिए। जब तक जोया की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक मेरी मजबूरी और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। मुझे बिल्कुल भी मत तंग करना। मुझे अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है ना? आई विल ट्राई। मेरी ताकत बनो, कमजोरी नहीं। हाँ देखिए, प्लीज़ टाइम पे बनवा दीजिएगा कपड़े। बिल्कुल शादी सर पे खड़ी है, लेट ना हो, ठीक है? ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। शुक्र है बेटा, हमारे भाई की टेंशन तो कम हुई। मैं भी बहुत परेशान थी भाई को लेकर। मगर मेरी अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि डेट चेंज करने पर उसे क्या इशू था। जो भी इशू था अब तो ख़त्म हो गया ना, आप क्यों परेशान होती? ये भी ठीक कह रही हो तुम। अच्छा, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कल जाके ना सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ डेट चेंज होने का। आपने फहमीदा आंटी को इनवाइट किया? हाँ हाँ, फहमीदा को किया है मैंने इनवाइट। और हाँ, मैं सायरा को भी बुला रही हूँ। अच्छा, आपको लगता है वो आएंगी? भाई ये तो उनकी मर्जी है, मगर बुलाना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में, और दूसरी बड़ी नेगेटिव औरत है। अगर मैंने ना बुलाया ना तो पता नहीं कितनी बातें बनाएगी। चलें, जैसा आपको इजी लगे। अच्छा, तुम्हारी निदा के घर वालों से बात हो गई? जी जी मामा, उनके पेरेंट्स मान गए, वो आ जाएगी और शादी तक यहीं रहेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। किसका फोन आ गया? हाँ लैला। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ लैला, अच्छा किया तुमने फोन कर लिया, मैं तुम्हें करने ही वाली थी। मामा को तसल्ली तो दे देती हूँ, लेकिन अंदर से खुद डरी बैठी। कहीं भाई शादी के टाइम पे कोई गड़बड़ ना कर दे। मेहंदी कंबाइन हो रही है या सेपरेट? भाई सारे फंक्शंस अलग अलग होंगे, बस एक फंक्शन कंबाइन है। आप लोग को अपडेट करती रहूंगी मैं। हम सब फंक्शन में इनवाइटेड तो है ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आप लोग सब फंक्शंस में आएंगे। और आज रात को मेरे घर गजल नाइट है, आप लोग जरूर आइएगा। और जनाब मैम सायरा, आप तो मेरी स्पेशल गेस्ट होंगी, जरूर आइएगा। ऑफ कोर्स, मैं कैसे कोई फंक्शन मिस कर सकती हूँ, सब अटेंड करूँगी। बेचारी ये भी नहीं जानती कि उसका बेटा अपना फंक्शन पहले ही कर चुका है। दिल हाय मम्मी, जल्दी आ गए आज आप। हेलो। नहीं, आज तुम्हारी सास ने किसी मीटिंग पे थोड़ी बुलाया था, आज तो ये बताने के लिए बुलाया था कि कितने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर रही है। फिर क्या, इनवाइट करना चाह रही थी और बड़े एटीट्यूड के साथ मेरे पास आई और कहा कि तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, तुम तो चीफ गेस्ट हो। जाएंगी फिर क्या आप? अरे पागल हो, मैं तो उस घर में तब जाऊंगी जब तुम वहाँ बहू बन के रह रही होगी। हार्ट अटैक देंगी उनको आप। अरे एक नहीं, बार बार देना है, मेरी सीट जो ली है। अच्छा, खाना खाएंगी?
आप पहले चेंज कर लूँ मैं, ठीक सही ना? है, चाय ओके। बनवा देती हूँ। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। शगो चाय बना दो। ये सब क्या है अब्बा जान? अगर आपने यही तमाशा लगाना था तो आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। तमाशा?
और शुक्र करो मैंने तमाशा अभी लगाया नहीं, वरना तुम्हारी हालत देख के जिस तरह मेरा खून खौल रहा था ना, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। क्या हुआ है अब्बा जान मुझे? मैं ठीक ठाक तो हूँ। बस कर, कब तक झूठ बोलता रहेगा खुद से और मुझसे? और वो मैंने तेरी और तेरे दोस्त की बातें सुन ली थी, समझे? कौन सी बातें? और ये तू खैरू बाबा के डेरे पे जाके जो काफियाँ सुनता रहता है ना, और ये मजनू बन के फिरता रहता है, ये सब कुछ जान गया हूँ मैं। आई समझ? वो तो अब्बा जान, वो शर्म आती है मुझे कि तुझ जैसा बुज़दिल मेरा पुत्र है। वे अगर तू उससे प्यार करता था, उसे नहीं बताया, कम से कम मुझे ही बता देते। ओए मैं लाख बुरा सही, पर तेरी खुशी और तेरी मोहब्बत के लिए जाके मैं तेरा उनसे रिश्ता मांग लेता। कोई फायदा नहीं था अब्बा जान, क्योंकि तेरे इस बुज़दिल बेटे ने कभी उसे अपने दिल की बात कही ही नहीं। और जब ये बात उसे कहना चाहता था तो वक्त गुजर चुका था, क्योंकि वो अपना दिल किसी और को दे चुकी थी। ये देख मेरे हाथों की तरफ, खुदा का वास्ता अब कोई नया चंद न चढ़ाना। के बेटे के हाथों में मोहब्बत की सिर्फ एक ही लकीर थी, और वो भी मिट चुकी है। ओए पुत्र असगर, और मेरी गल तो सुनो। मम्मी, दानियाल की बहन की आज बारात आ गई। शुक्र है आखिर वो दिन तो आ गया जिसका हमें बेताबी से इंतजार था। अल्लाह करके वो अपने ससुराल जाए तो दानियाल कर मुझे लेने आए बस। इंशाल्लाह। वैसे शादी उन्होंने काफ़ी धूमधाम से की है। मैं इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे सारी स्टोरीज देख रही थी। क्यों नहीं करेंगी इतना पैसा जो है, और वैसे भी तुम्हारी जो सास है वो बहुत शौकीन मिजाज और शो ऑफ है, बहुत बुरी टेस्ट है पाए हुए। क्या हुआ, उदास लग रही हो तुम? नहीं, बस जेलस हो रही हूँ थोड़ी सी। मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी धूमधाम से हो, मैं इस तरह से ब्याही जाऊँ, हमारे घर में भी ढोलक हो और रौनक लगे। ठीक है, चले, कोई बात नहीं। इधर तो आओ मेरी जान। देखो, ख्वाहिश तो मेरी भी बहुत थी, बेटी तो मेरे पास सिर्फ एक ही है ना, क्या करें, उसकी माँ नहीं मानती। पर एक दफ़ा तुम उस घर में चले जाओ ना, तो मैं एक बहुत बड़ा फंक्शन करूँगी। ढोलक होगा, लोग होंगे, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगेगी, सारा कुछ, एवरी फंक्शन। वाकई? ऑफ कोर्स। अयो, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी शादी में डांस करूँ, वो भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ना, वो तो करना है ना मुझे। मम्मी, आई लव यू। आई लव यू टू। ऐसे सुनो, तुम पीले रंग में कितनी अच्छी लगोगी। डांस करते। ते बाग होवे विच यार न होवे, ते लगदाई दिल किस दा, बागां विच उजाड़ा दिसण, जे यार न होवे दिसदा, ते बाग तेरे दी मैं राखी कर कर सारी उम्र गुजारी, जदों ए फल पकण ते आया, ते ले गए होर व्यापारी,
जदों ए फल पकड़ ते आया ते ले गए हो रे। मुझे पता था कि तू यही मिलेगा मुझे। हैरत की बात है भाभीओ कि तुझे ये मिल गया, वरना इसे तो खुद अपना पता नहीं होता। हेरू बाबा, आपको पता है कि रात को इसने क्या किया? जिससे मोहब्बत करता है उसके शगनों में भंगड़े डाल रहा था। नशा तो इसे इश्क रहा था चलिया, वरना इसमें इसका क्या कमाल। हाँ, लेकिन खैरू बाबा, इसकी मोहब्बत तो अब किसी और के होने जा रही है। मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है, मोहब्बत तो चाहते रहने का नाम है। बदले में महबूब की चाहत की ख्वाहिश रखना, ये तो निरी सौदेबाजी हुई ना। इसका मतलब है कि मेरा दोस्त अब पक्का आशिक बन गया है। बंदा खुद से आशिक नहीं होता, और ना ही ये उसके अपने बस की बात है। इश्क खुद बंदे को ढूंढ के उसको सामने खड़ा कर देता है, बल्कि आशिक को उसके असल मकाम पर फायज कर देता है। यार असगर, खैरू बाबा की बातें मेरी समझ में तो नहीं आ रही। तू इस तरह कर कि तू मुझे आसान अल्फाज में समझा दे। नैन भिखारी यार के आगे रस साहब जी, सर दबा दूं जी आपका? नहीं बिल्किस, तुम बैठ जाओ मेरे पास। अच्छा जी। हाँ जी, अब बताएं जी। आज वहाज की बहुत याद आ रही है। लेकिन बेव साहब जी, आपने तो हर काम इतने अच्छे तरीके सलीके से किया है कि बड़े साहब की कमी महसूस नहीं होने दी। कमी तो रहती ही है बिल्किस। बेशक, ये कमी तो अब सारी उम्र रहेगी। और फिर जोया भी चली गई। बेटियों से ही तो घर में रौनक होती है। तसल्ली रखे बेव साहब जी, बेटियों ने तो एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। काश वालिदैन हमेशा अपनी बेटियों को अपने पास रख सकते। नहीं बेव साहब जी, ऐसा नहीं होता। बेटियां तो नबियों पैगंबरों ने भी अपने घर नहीं रखे, हम तो फिर आम इंसान हैं। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अब तो मुझे इसके बगैर रहने की आदत डालनी होगी। बेव साहब जी, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही है। देखिए ना, कल आपकी बहू घर में आ रही है, और बहू भी कोई गैर नहीं है, आपकी अपनी भांजी है, आपका अपना खून। समझे एक बेटी रुखसत होके चली गई और दूसरी आ रही है। बिल्किस, मैं उसे कभी अपनी बहू नहीं समझूंगी, हमेशा बेटियों की तरह रखूंगी। इंशाल्लाह। बेगम साहब जी, अब तो सोने रब से यही दुआ है कि इस घर की खुशियों को
कभी बुरी नजर ना लगे और इस घर की खुशियां हमेशा कायम दायम रहे। आमीन। उम्र भर की वफा और जिंदगी भर का साथ देता हूँ। अच्छे लग रहे हो और ये अंगूठी बहुत अच्छी है। पर अंगूठी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी कि ये सब हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं था ना दानियाल, और मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। हाँ, खुश तो बहुत हूँ, लेकिन उदास ज़्यादा हूँ, क्योंकि आज मेरी इस घर में आखिरी रात है ना। कल मैं शहर चली जाऊंगी, दानियाल आएगा और मुझे अपने साथ ब्याह कर ले जाएगा।